ये बात उस समय की है जब एक समय देवगुरु बृहस्पति अपने बड़े भ्राता की गर्भवती स्त्री पर मोहित हो गए और उनके साथ सहवास किया, लेकिन उनका सहवास गर्भ के कारण असफल रहा और इसलिए उन्होंने गर्भ में मौजूद बालक को अंधे पैदा होने का शाप दे दिया। उस बालक का नाम पड़ा दीर्घतमा, जो प्रकांड विद्वान और ऋग्वेद के प्रथम मंडल के कुछ श्लोकों के रचयिता हुए। उनके ही पुत्र गौतम ऋषि हुए और अंग, वंग, कलिंग, पौंड्रु और सुहे नामक देशों को स्थापित करने वाले वीर भी राजा बलि की पत्नी सुदेशना के माध्यम से योग द्वारा उत्पन्न ऋषि दीर्घतमा के ही पुत्र थे। तो आइए सुनते हैं इस विलक्षण और अद्भुत प्राचीन ऋषि की कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, इस अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल में उतथ्य नाम के एक ऋषि थे। उनकी स्त्री का नाम ममता था। ममता अत्यंत रूपवती थी। जब वह चलती तो आश्रम में एक बार तो उसके रूप की गंध चारों ओर बिखर जाती। ममता के इस अनुपम रूप को देखकर उतथ्य के कनिष्क भ्राता महातेजस्वी बृहस्पति उन पर मोहित हो गए। वे देवताओं के राजपुरोहित भी थे। उन्होंने आकर ममता के रूप की प्रशंसा करते हुए उससे रति की इच्छा प्रकट की। इस पर ममता ने अति कोमल स्वर में कहा, हे देवर जी, इस समय मैं तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता के सहवास के कारण गर्भवती हो गई हूँ। जो संतान मेरे गर्भ में पल रही है वह महातेजस्वी है। उसने गर्भ में ही षडंग वेद पढ़ लिए हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि पहले उसे पैदा हो जाने दो, क्योंकि मैं यह निश्चय पूर्वक जानती हूँ कि तुम्हारा भी वीर्य कभी निष्फल नहीं जा सकता और उससे भी मुझे गर्भवती होने का भय है। अब तुम ही बताओ, मेरे गर्भाशय में 2 बालकों के लिए स्थान कहाँ है? अतः कुछ समय के लिए तुम अपनी इच्छा स्थगित कर दो। लेकिन बृहस्पति तो काम पीड़ा से विहल हो रहे थे। वे किसी भी हालात में प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं थे। ममता का रूप बार बार उनके हृदय में कसक उठाता था। उन्होंने ममता की बात ना मानकर उसके साथ रमण करना चाहा। तब गर्भ में स्थित उतथ्य के पुत्र ने कहा, हे पूज्यवर, काम के अधीन होकर यह अन्याय आप ना करें। यहाँ गर्भ में इतना स्थान नहीं है कि दूसरा बालक पल सके, इसलिए आप अभी रमण करने की इच्छा त्याग दीजिए। आपका वीर्य अमोघ है, इस कारण वीर्यपात करके मुझे पीड़ा ना पहुंचाइए। बालक की आवाज देवगुरु बृहस्पति को सुनाई तो दी, लेकिन वे तो काम उन्माद के कारण अंधे हो रहे थे। उन्होंने किसी की बात पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और ममता के साथ आनंद पूर्वक रमण किया। जब वीर्यपात का समय आया तो अंदर पलते बालक ने अपने दोनों पैरों से गर्भाशय का द्वार बंद कर दिया और इसी कारण बृहस्पति का वीर्य गर्भाशय में न जाकर बाहर गिर पड़ा। इस पर देव पुरोहित बृहस्पति ने क्रुद्ध होकर उतथ्य के पुत्र को शाप दे दिया। उन्होंने गर्भ में पल रहे बालक से कहा, हे मूढ़ बालक, अपने इस व्यवहार के कारण तुम दीर्घतमा को प्राप्त होकर जन्म लोगे। जब ममता के गर्भ से बालक पैदा हुआ तो वह अंधा था। उसका नाम दीर्घतमा ही पड़ा। दीर्घतमा प्रकांड विद्वान था। अपनी विद्या के बल से उसने प्रदेशी नाम की एक सुंदर ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह किया। प्रदेशी के गर्भ से गौतम आदि कई पुत्र पैदा हुए। अंत में दीर्घतमा ने सुरभि के पुत्र से गौधर्म अर्थात प्रकाश मैथुन सीखकर कुलवृद्धि के लिए उसी का आचरण किया। जब अन्य ऋषियों ने दीर्घतमा को इस समाज की मर्यादा को उल्लंघन करते देखा तो वे अत्यंत क्रुद्ध हुए। उन्होंने विचार किया कि इस अधर्मी दीर्घतमा को छोड़ देना चाहिए। यह निर्लज हमारे बीच रहने योग्य नहीं है। और ऐसा विचार करके उन्होंने दीर्घतमा को छोड़ दिया। दीर्घतमा के कई पुत्र थे, लेकिन परिवार इतना निर्धन था कि खाने का कहीं ठिकाना नहीं था। इससे दीर्घतमा नित्य ही चिंतित रहता और उसकी स्त्री प्रदेशी कभी उससे संतुष्ट नहीं रहती थी। जब कभी भी दीर्घतमा कोई बात कहता तो वह रोष भरे स्वर में उसका उत्तर देती। एक दिन खींचकर दीर्घतमा ने पूछा, प्रिय, तुम इतनी अधीर क्यों रहती हो? क्या कारण है कि तुम अपने मन में द्वेष रखती हो? जल्लाहट भरे स्वर में परदेशी ने कहा, हे स्वामी, मेरा इस तरह रहना कोई अनुचित बात नहीं है। स्वामी स्त्री का भरण पोषण करता है, इसलिए भर्ता कहलाता है। पति का यही धर्म है कि कुछ भी करके अपनी स्त्री पुत्र पुत्रियों का भरण पोषण करे। आप तो जन्म से ही अंधे हैं,
इसलिए मेरा भरण पोषण तो आप क्या करेंगे, बल्कि मैं ही आपका भरण पोषण करती रहती हूँ, आपके पुत्रों को पालती हूँ और आप निश्चित होकर पड़े रहते हैं। लेकिन अब मैं साफ कह देती हूँ कि यह मैं अब और सहन नहीं कर सकती हूँ। परदेशी की यह बात सुनकर महात्मा दीर्घतमा को क्रोध चढ़ाया। उन्होंने उफनते स्वर में उससे कहा, रे मूढ़ स्त्री, तुझे कितने धन की आवश्यकता है? चल मुझे किसी क्षत्रिय राजा के पास ले चल, मैं तेरी धन की इच्छा को भी पूर्ण कर दूं। मैं नहीं जानता था कि तू इतनी संकुचित मनोवृत्ति रखने वाली स्त्री है। दीर्घतमा की क्रोध भरी वाणी सुनकर परदेशी ने भी रोष में भरकर कहा, हे विप्र, तुमसे मिला हुआ धन कष्टकारक ही होगा, इसलिए मुझे आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा जो जी चाहे वह करो, कहीं भी जाओ, लेकिन साफ सुन लो, मैं अब तुम्हारा भरण पोषण नहीं करूंगी। मैं तो अपने और पुत्रों के सुख के लिए दूसरा भर्ता कर लूंगी। दूसरे पति की बात सुनकर तो दीर्घतमा को और भी अधिक क्रोध आया। उनके जीवन के सारे अभाव उनके अंदर घुसने लगे और बार बार पुकारने लगे, दीर्घतमा, तू असमर्थ है, इसलिए तो तेरी स्त्री तुझे छोड़कर चली जा रही है। तू उसे जीवन का सुख नहीं दे सकता, तो फिर उस पर तेरा अधिकार ही क्या है? दीर्घतमा एक साथ व्याकुल होकर पुकार उठा, ठहर परदेशी, दूसरे पति की बात अब मुंह से न निकालना। मैं आज से संसार में यह सदाचार स्थापित करता हूँ कि स्त्री मरते दम तक एक ही पति के अधीन रहेगी। पति के मरने पर या उसकी जीते जी स्त्री अन्य पुरुष को कभी स्वीकार न कर सकेगी। जो स्त्री इस मर्यादा को उल्लंघन करेगी वह पतिता समझी जाएगी। पतिहीन स्त्री का जीवन पग पग पर पाप से भरा होगा। पतिहीन स्त्रियां सब प्रकार के भोग उपस्थित रहने पर भी उन्हें भोग न सकेंगी। वे सदा अपयश और निंदा की भागी होंगी। दीर्घतमा इस प्रकार कहता ही चला जा रहा था और परदेशी का रक्त ऊपर चढ़ता आ रहा था। जब और कुछ सुनना परदेशी के लिए ऐसा हो उठा तो उसने पुकार कर कहा, बस हे विप्र, अब आगे कुछ न बोलना। और उसी समय उसने क्रोध में आकर अपने पुत्रों को आज्ञा दी कि वे सब उस अंधे को गंगा की धारा में बहा दें। गौतम आदि पुत्रों ने अंधे दीर्घतमा को गंगा की धारा में बहा दिया। दीर्घतमा बहता बहता काफी दूर पहुंच गया। जब वह बहता हुआ चला जा रहा था तो बलि नाम के धार्मिक राजा नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने उसे बहता देखकर नदी से बाहर निकाल लिया और उसे अपने घर ले गए। राजा ने दीर्घतमा का पूरा परिचय प्राप्त किया और फिर प्रार्थना की कि हे महात्मा, आप धर्म को जानने वाले मेधावी पंडित हैं। मेरी इच्छा है कि आप मेरी रानियों के गर्भ से कुछ धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न करें। इससे बढ़कर मेरा और अधिक कल्याण आप नहीं कर सकते। दीर्घतमा ने बलि की बात मान ली। तब राजा ने अपनी स्त्री सुदेशना के पास जाकर अपना सारा तात्पर्य कहा। रानी ने राजा की बात को अस्वीकार नहीं किया, लेकिन बूढ़े और अंधे दीर्घतमा को देखकर उसके हृदय में उस महर्षि के प्रति घृणा जाग उठी। वह स्वयं सहवास के लिए नहीं गई और उसने अपनी दासी को उसके पास भेज दिया। दीर्घतमा के वीर्य से दासी के गर्भ से कच्छीवान आदि 11 वेद पाठी पुत्र उत्पन्न हुए। जब सभी पुत्र कुछ बड़े हो गए तो एक दिन राजा बलि ने कौतूहलवश दीर्घतमा से पूछा, हे महात्मा, क्या ये 11 बालक मेरे ही पुत्र हैं? दीर्घतमा ने कहा, नहीं राजन, ये मेरे वीर्य से शूद्र योनि में उत्पन्न बालक हैं। तुम्हारी रानी सुदेशना मुझे अंधा और बूढ़ा समझकर मेरे साथ सहवास करने नहीं आई थी। उसने अपनी दासी को भेज दिया था। उसी के गर्भ से मैंने इन बालकों की उत्पत्ति की है। अतः ये तुम्हारे पुत्र न होकर मेरे ही पुत्र हैं। यह सुनकर राजा बलि को बहुत दुख हुआ। वे सुदेशना के पास वापस गए और उन्होंने फिर उसे दीर्घतमा के साथ गर्भ धारण करने के लिए राजी कर लिया। जब सुदेशना सहवास के लिए दीर्घतमा के पास पहुंची तो उस अंधे ऋषि ने उसके अंगों को छूकर कहा, हे सुंदरी, तुम्हारे गर्भ से अंग, वंग, कलिंग, पौंड्रू और सुह नाम से सूर्य के समान 5 तेजस्वी पुत्र पैदा होंगे और वे अपने नाम से एक एक देश में एक एक राज्य स्थापित करेंगे। उन्हीं राजकुमारों के नाम पर अंग, वंग, कलिंग, पौंड्र और सुह नाम के देश प्रसिद्ध हुए। दीर्घतमा की कहानी अतीत का जैसा यथार्थ चित्रण हमारे सामने उपस्थित करती है, वैसा हमें कम स्थानों पर ही मिलता है। शास्त्रों वर्ष पुराने इस भारत में कितनी विचित्र परंपराएं पलती थी। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।